Hello guys, this is again Gunjan here on your own channel. Welcome you all on this channel. So today we are going to start with the lesson number 5, the red-headed woodpecker. ठीक है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो हमारा लेसन है बच्चे, दिस इज़ अ लेसन फॉर ग्रेड 3 ब्लूप्रिंट पब्लिकेशन. ओके बच्चे, मेरी ये वीडियोस बनाने के पीछे पर्पस यही है कि आप सबको क्लियर रहे. ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी. ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं और एक ईजी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, दिस फॉक टेल दैट यू आर गोइंग टू रीड ओरिजिनली केम फ्रॉम नॉर्थलैंड से है ये, in the New Zealand. It tells us what happen if we are too greedy and not willing to share our food with others. अब इसके अंदर आपको ये स्टोरी एक रियल बेस्ड स्टोरी है. ठीक है, इस स्टोरी के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप ग्रीडी होते हैं, लालच करते हैं और अपना फूड या कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करते तो उससे क्या हैपनिंग हो सकती है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अ स्मॉल वुमन, ओल्ड वुमन वंस लिव्ड ऑन हिल. एक औरत जो थी, बूढ़ी औरत थी, वो हिल्स पे रहती थी. शी ऑलवेज वोर अ ब्लैक ड्रेस पाती थी विद अ लार्ज वाइट एप्रन विद बिग बोज टाइड बिहाइंड इट. ठीक है, उसकी एप्रन के ऊपर बोज लगी हुई थी. ठीक है, देखो ये ऐसे, ये एप्रन डाला हुआ उसने, ब्लैक कलर की ड्रेस डाली हुई है, उसके ऊपर बोज लगी हुई हैं. शी ऑलवेज वोर अ रेड बोनेट. बोनेट क्या होता है अब यहाँ पर? बोनेट का मीनिंग बेटा देखो इसमें दिया हुआ है, अ क्लॉथ दैट इज फास्टन बीनीथ द चिन विद रिबन, यानी एक स्कार्फ की फॉर्म में. ठीक है, जैसे पहले कश्मीरी लोग डालते हैं जैसे. ठीक है, तो वो वैसे डालती थी. ऑन हर हेड एज द ईयर पास, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे थे, दिस वुमन हैड ग्रोन वेरी सेल्फिश बिकॉज शी लिव्ड अलोन. क्योंकि वो अकेली रहती थी, वो सेल्फिश होती जा रही थी. एंड थॉट ऑफ नो बॉडी बट हरसेल्फ, लेकिन अपने बारे में ही सोचती थी और किसी के बारे में नहीं सोचती थी. ठीक है, अब देखो कि ये ओल्ड मैन आया है यहाँ पे, इसकी कन्वर्सेशन देख लेते हैं. माई गुड वुमन विल यू गिव मी वन ऑफ योर केक. वो कहता है कि क्या आप मुझे एक केक दोगी? आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ. आई हैव नो मनी टू पे फॉर इट, मेरे पास पैसे नहीं हैं. बट वट एवर यू फर्स्ट विश फॉर वी शैल हैव. लेकिन जो आप तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा. ठीक है, अब ये लेडी ऊपर से रिस्पॉन्स कर रही है, वेरी वेल, वेट आउटसाइड. ठीक है, वेट करो बाहर. दिस केक इज़ मच टू लार्ज टू गिव अवे that one has risen so well and is such a warm golden color. I can't part with it. Let me bake smaller cake for the old man. अब वो कहते हैं ये केक तो बहुत बड़ा है, गोल्डन कलर का है और बहुत सुंदर सा है, अच्छा है, गर्म है, तो मैं ये तो नहीं दे सकती, बहुत बड़ा भी है ये. ठीक है, इस ओल्ड मैन के लिए मैं एक छोटा सा केक बना कर दे देती हूँ. ठीक है. ओह डियर, इवन दो आई यूज वेरी लिटिल डो, दिस केक टू has risen to be as fine and large as the one I made earlier. I don't want to waste such a fine cake on a poor old man. अब वो केक बनाते बनाते सोच रही है कि मैंने तो ये जो केक बनाया था, डो बहुत कम लिया था. ठीक है, और ये छोटा सा केक बनाया था, लेकिन ये भी फिर उसकी तरह ही फूल गया है, राइजन हो गया है, बड़ा हो गया है. ठीक है, मैं अपना ये केक इस ओल्ड मैन पे क्यों बर्बाद करूँ. ठीक है, आई कांट गिव यू एनी केक्स बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन हैव दिस क्रस्ट ऑफ ड्राई ब्रेड. कहती है अगर ठीक है, मैं तुम्हें ये केक तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम ये ड्राई ब्रेड जो है वो ये लेके जा सकते हो. ठीक है, द ओल्ड मैन टुक द ड्राई क्रस्ट ऑफ द ब्रेड एंड वैनिश्ड आउट विदाउट अ वर्ड. आफ्टर ही लेफ्ट द ओल्ड वुमन वॉज फिल्ड विद द रिमोर्स. शी रियलाइज दैट शी हैज़ बीन वेरी मीन टू द ओल्ड मैन. अब क्या होता बेटा, जो ओल्ड मैन है ना वो कुछ भी नहीं बोलता. ठीक है, जैसे वो उसको सूखी ब्रेड देती है, वो चुपचाप लेके बिना किसी वर्ड के बोले वैनिश मतलब गायब हो जाता है. ठीक है, विदाउट सेइंग एनी वर्ड. आफ्टर ही लेफ्ट, जब वो छोड़ के जाता है तो वो क्या होता है उस टाइम पे, वो जो ओल्ड वुमेन होती है रिमोर्स हो जाती है. रिमोर्स मतलब फीलिंग ऑफ सैडनेस बट अबाउट समथिंग वन हैज़ डन. जो भी उसने गलत किया उसके साथ, तो उसके लिए वो एक तरह से अशेम्ड होती है, एक तरह से सैडनेस की फीलिंग में आ जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो बहुत ज़्यादा मीन थी उस ओल्ड मैन के लिए. इट वॉज़ वेरी सेल्फिश ऑफ मी नॉट टू गिव द पुअर मैन इवन अ मॉर्सल ऑफ अ केक. मॉर्सल मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ केक, कि मैं एक छोटा सा केक भी नहीं दिया मैंने उसे. ओ आई विश आई वर अ बर्ड. काश मैं एक बर्ड होती, देन आई वुड फ्लाई टू हिम विद द लार्जेस्ट केक ऑन माई शेल्फ. और मैं उड़कर जाती और शेल्फ पर जो केक पड़ा है सबसे लार्जेस्ट केक, मैं उस आदमी को जाकर दे देती. ठीक है, ये यहाँ पे सोच रही है वुमेन.
एज द वुमन स्पोक शी स्टार्टेड ग्रोइंग स्मॉलर. जैसे उसने सोचा, ये बोला ये चीज़, तो वो छोटी होती गई. फाइनली द विंड विस्क्ड मतलब took her quickly and suddenly, उसको उड़ा कर ले गई. एंड थ्रू द चिमनी होती है, अ चैनल दैट कैरीज अवे द स्मोक, जहाँ से स्मोक या फायर की जो लपटें होती हैं वो जाती हैं. ठीक है. शी बिकम अ बर्ड एज शी हैड विश्ड. वो एक बर्ड बन जाती है जैसे कि उसने सोचा था. बट शी स्टिल वॉर हर ब्लैक ड्रेस एंड रेड बोनट. उसके पास वही ब्लैक ड्रेस भी उसने डाली होती है और वो बोनट भी डाला होता है, रेड कलर का स्कार्फ जो सिर पर डाला था. एंड शी स्टिल हैड द लार्ज वाइट एप्रन विद बिग बोज बिहाइंड हर. और वो भी बोज भी लगी हुई थी जैसे उसने ड्रेसअप किया हुआ था. फ्रॉम दैट डे ऑन द ग्रीडी वुमेन हु वॉज टू मीन टू शेयर हर केक्स हैड to hunt for the food all the day long by drilling in the bark of the trees with her sharp beak. अब क्या हुआ, वो एक पक्षी बन गया था, वो एक बर्ड बन गया था. ठीक है, वो वुमेन. और जैसे कि वो शेयर नहीं करती थी, अब उसे खुद अपनी खाने के लिए, अपने भोजन के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता था. ड्रिल करती थी वो. क्या ड्रिलिंग मतलब, जैसे ये देखो छेद कर रही है ये. ठीक है, वो पेड़ के अंदर या बाग में ट्रीज़ की छेद करती थी, अपना खाना ढूंढती रहती थी. सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी. आई होप यू लाइक इट. अब वो वुड पैकर बन गई थी. ठीक है, ये लेडी. तो देखा उसने कितना लालच किया था, ग्रीडी थी ना वो. तो उसने जैसे सोचा वो वैसी हुई, लेकिन वो चेंज ऐसे हो गई. सो लालच जो है वो बुरी बला है. ठीक है, सो दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी. आई होप सो यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ़ यू वॉन्ट मोर सच वीडियोज़ देन हिट द बेल आइकन. और मुझे प्लीज़ कमेंट भी करना कमेंट सेक्शन में. ठीक है, सो दैट मैं मोटिवेट हो जाऊँ उस चीज़ के लिए, और मैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना के लेके आऊँगी. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.